यह कोई जादू नहीं है, न ही कोई सीक्रेट है और न ही बॉर्न टैलेंट है। किसी भी फील्ड में वर्ल्ड क्लास बनने का सीक्रेट है ग्रिट। लेकिन ग्रिट क्या है, इसकी मदद से आप बेस्ट कैसे बन सकते हैं, ये सब आपको इस बुक से सीखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपको अपनी ट्रू कॉलिंग नहीं मिली तो इस बुक को पढ़ने के बाद मिल जाएगी। ग्रिट किसी के पास भी हो सकती है, हर कोई वर्ल्ड क्लास बन सकता है, लेकिन हम इसे कैसे अचीव करें ये इस बुक में बताया जाएगा। ये समरी उन लोगों के लिए है जिन्हें अब तक लाइफ में ट्रू कॉलिंग नहीं मिली है। कोई भी जो वर्ल्ड क्लास बनना चाहता है, हर वह इंसान जिसे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की जरूरत है, जो लोग एथलेटिक, परफॉर्मर, एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। एंजेला डकवर्थ एक ऑथर, प्रोफेसर और साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से साइकोलॉजी में पीएचडी की डिग्री ली है, जहां पर वह अब यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाती है। एंजेला एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टर लैब की सीईओ और फाउंडर भी है। व्हाट इज ग्रिट? दुनिया के जितने भी बेस्ट एथलीट, डॉक्टर, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर और लॉयर है, इन सब का सीक्रेट ग्रिट है। वर्ल्ड क्लास स्किल्स और ग्रेट परफॉर्मेंस के पीछे भी यही सीक्रेट है। आप अगर एक पैदाइशी टैलेंटेड इंसान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी आपके पास ग्रिट हो सकती है। आप जानेंगे कि सक्सेस में टैलेंट का कितना हाथ है। आपको क्लियर गोल्स की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी। ये भी पता चलेगा कि अपनी लाइफ में गिव अप न करना यानी हार न मानना कितना जरूरी है। अगर आप भी अपनी फील्ड में बेस्ट बनने का सपना देखते हो, अपनी ट्रू कॉलिंग का इंतजार कर रहे हो, एक वर्ल्ड क्लास पर्सन बनना चाहते हो, तो इसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा। ऐसे कई टैलेंटेड लोग हैं जो एक लिमिट के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये ना तो प्रैक्टिस करते हैं और ना ही कोई ट्रेनिंग। इनके अंडर परफॉर्म होने की यही मेन वजह है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लगते। उनकी स्टार्टिंग एकदम एवरेज लेवल पर होती है, लेकिन वक्त के साथ ये लोग अपनी ग्रिट की वजह से अपने फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। बेशक इनमें टैलेंट हो ना हो, मगर अपने पैशन और परजर्वेस की वजह से इन्हें सक्सेस मिलती है। यहाँ हम डेविड लॉन्ग की स्टोरी लेंगे, जो एंजेला के स्टूडेंट हुआ करता था। एंजेला पहले सैन फ्रांसिस्को के एक पब्लिक स्कूल में मैथ पढ़ाती थी। उसने नोटिस किया कि जिन बच्चों का मैथ अच्छा था उन्हें क्लास में एवरेज मार्क्स मिलते थे, लेकिन जो स्टूडेंट काफी मेहनत और प्रैक्टिस करते थे वो टेस्ट और क्विज में काफी अच्छा परफॉर्म करते थे। डेविड इन ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स में से एक था। हालांकि वो मैथ में एवरेज था। डेविड थोड़ा शर्मीला टाइप था और चुपचाप रहता था। वो बैक बेंचर था। उसने ना तो क्लास में कभी कुछ पढ़कर सुनाया था और ना ही बोर्ड पर कोई प्रॉब्लम सोल्व करके दिखाई थी। इसके बावजूद वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। एंजेला ने नोटिस किया कि डेविड बाकी बच्चों से ज्यादा फोकस्ड और इरादे का पक्का था। अलजेब्रा क्लास के बाद डेविड उससे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बोलता, मैडम मुझे और एक्सरसाइज करने को दीजिए। एंजेला जो डेविड में पोटेंशियल दिखा, उसने डेविड को एडवांस मैथ प्रोग्राम ज्वाइन करने को बोला। एक साल बाद एंजेला ने उससे उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा तो डेविड ने बताया कि मैथ उसके लिए डिफिकल्ट है। उससे मुश्किल से ए ग्रेड मिलता है। जब उससे कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाती तो वो अपनी टीचर की हेल्प लेता है। फिर वो उन सवालों को दोबारा सोल्व करने की कोशिश करता है। डेविड जब ग्रेजुएट हुआ तो उसे एडवांस्ड कैलकुलस क्लास में नंबर 1 पोजीशन मिली थी। एंजेला को पता चला कि डेविड ने कॉलेज में इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग ली है। फिर डेविड ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री ली और आज डेविड एरोस्पेस कारपोरेशन के लिए काम करता है। एंजेला अपने इस स्टूडेंट पर काफी प्राउड फील करती है। डेविड एक शर्मीला लड़का था जिसे मैथ में कम नंबर मिलते थे, लेकिन उसके प्रिजर्वेंस और पैशन ने उसे हाई पोजीशन तक पहुंचा दिया था। कौन सोच सकता था कि डेविड एक दिन रैकेट साइंटिस्ट बन जाएगा। उसके पास नेचुरल टैलेंट नहीं था, मगर उसके अंदर ग्रिट जरूर थी। शोइंग अप। सिर्फ 10% एप्लीकेंट्स को ही यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री अकादमी में एडमिशन मिल पाता है। इनमें से ज्यादातर एथलीट और हाई स्कूल के टीम कैप्टन होते हैं, लेकिन इनमें से भी कई सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही एकेडमी छोड़कर चले जाते हैं। नए कैडेट बीस्ट बैरक प्रोग्राम से ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। उन्हें रोज सुबह 5 इंच उठना होता है। फिर पूरा दिन फिजिकल एक्सरसाइज, वेपन्स ट्रेनिंग और क्लासरूम लेक्चर का सिलसिला चलता है। दिन भर में बस इन्हें 3 ब्रेक्स मिलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। रात ठीक 10 बजे ये सोने चले जाते हैं। ये इनका डेली रूटीन है, दिन रात एक ही चीज करना। इनके लिए कोई भी वीकेंड, कोई भी छुट्टी नहीं होती। खाने के अलावा इन्हें कोई और ब्रेक भी नहीं मिलता है। इन नए कैडेट्स को बाहरी लोगों के साथ मिलने की परमिशन नहीं होती। बीस्ट बैरक की ट्रेनिंग कैडेट्स को फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी ट्रेन करती है। इन्हें स्ट्रांग बना देती है। यही मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब होता है। सोल्जर्स को इतना स्ट्रांग बना देना कि वह फ्यूचर में आने वाले चैलेंज का सामना कर सके। दरअसल इस ट्रेनिंग के जरिए यूएस आर्मी तसल्ली कर लेती है कि कौन गिव अप करेगा
और कौन ट्रेनिंग पूरी करके ग्रेजुएट बनेगा। कई साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से कैडेट्स के लिए टेस्ट क्रिएट किए जाते हैं जिससे यह पता चल सके कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है, इनमें से कौन ट्रेनिंग में टिक पाएगा। लेकिन कोई भी साइकोलॉजिस्ट ऐसा कोई परफेक्ट टेस्ट नहीं कर पाए हैं। कई बार तो मोस्ट इंटेलिजेंट और एथलेटिक्स टाइप के कैडेट्स ट्रेनिंग के बीच में ही चले जाते हैं। इतनी हार्ड और इंटेंस ट्रेनिंग पूरी करना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि बेस्ट अचीवर भी हार मान जाते हैं। तो इन कैडेट्स में ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जो ये 4 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा कर लेते हैं? अगर यह उनका इंटेलिजेंस या टैलेंट नहीं है तो फिर क्या सीक्रेट है? मिलिट्री एकेडमी के ट्रेनर में से एक माइक मैथ्यू है। उनका कहना है कि नए कैडेट्स से ऐसी चीजें करवाई जाती है जो उन्होंने पहले कभी नहीं की होती। मिलिट्री अकादमी में इसके अलावा भी एक चीज मैटर करती है, वह है कभी गिव अप न करना। क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। ओवेंथर ने आर्ट्स और स्पोर्ट्स की फील्ड में सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया। उन्होंने उनसे पूछा कि वह कौन सी क्वालिटीज है जो हमें सक्सेसफुल बनाती है। ऐसा क्या है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाता है? उन्होंने पाया कि ऐसे कई सारे टैलेंटेड लोग थे जो अपने कैरियर में बेस्ट बनने से पहले फेल हो चुके थे। उन्होंने यह भी पाया कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों की 2 कॉमन क्वालिटी होती है। पहली तो यह कि वह फेल होने के बाद भी गिव अप नहीं करते, यानी आसानी से हार नहीं मानते। ये लोग अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहते हैं। जैसे कि एक राइटर जो शुरुआत में कुछ खास नहीं लिखता था, उसके स्टोरी बोरिंग लगती थी, लेकिन उसने लिखना नहीं, थोड़ा और अपने काम में इम्प्रूवमेंट करता चला गया। बाद में उस राइटर ने एक प्रेस्टिजियस अवार्ड भी जीता। सक्सेसफुल लोगों की दूसरी कॉमन क्वालिटी है कि वह कभी सेटिस्फाई नहीं होते। वह अपने काम में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि वह उसके मास्टर न बन जाए। अगर कहा जाए तो उन्हें अपने काम से प्यार होता है। टास्क चाहे जितना भी फ्रस्ट्रेटिंग हो, बोरिंग या पेनफुल हो, वह उसे पूरा किए बगैर छोड़ते नहीं। यह लोग अपने सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं। क्रिटिक्स मतलब अपने आप को भला बुरा बोलना। इन्हें अपने काम में कोई ना कोई कमी दिख ही जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि यह बेहतर से और बेहतर करते चले जाते हैं। ये अपने गोल्स को लेकर बिल्कुल क्लियर होते हैं। अगर इन 2 क्वालिटीज के नाम दिए जाए तो ये है, एक परसिवियरेंस और दूसरी पैशन। परसिवियरेंस है हार्डवर्क और गिर के उठना, वही पैशन है पक्का इरादा और डायरेक्शन। इन सब क्वालिटीज को हम एक नाम दे सकते हैं, वह ग्रिट है, यानी पैशन और परसिवियरेंस। एफर्ट्स काउंट ट्वाइस। जब हम किसी को खेल में कामयाब होते देखते हैं तो लोग कहते हैं उसमें तो कुदरती टैलेंट है ही, मानो वो कोई अलौकिक इंसान हो जिसे हम छू भी नहीं सकते। लेकिन ये तो बस बहाना है। असल में उनकी सफलता के पीछे कोई जादू टोना नहीं है। सच बोलूं तो उनके पीछे है बस जिद, है बस घंटों घंटों अभ्यास, है बस हार न मानने का जज्बा और स्पष्ट लक्ष्य। हमें तो बस ओलंपिक में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन दिखता है, पर यह नहीं दिखता कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, हर रोज कैसे अपनी हदें पार की हैं। क्या आप किसी ऐसे डिस्लेक्सिक बच्चे के बारे में जानते हैं जो महान लेखक बना? ये कहानी है जॉन इरविंग की। वो बेस्ट सेलिंग लेखक और अवार्ड विजेता स्क्रीन राइटर हैं। जॉन स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ते थे। अंग्रेजी में उनके हमेशा C- ही आते थे। उन्हें ग्रेजुएट होने के लिए 1 साल रुकना पड़ा। जॉन को डिस्लेक्सिया की गंभीर समस्या थी। वो सिर्फ इतिहास का होमवर्क करने में ही 3 घंटे लगा देते थे। शब्दों को स्पेल करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने गलत स्पेल होने वाले शब्दों की एक पूरी लिस्ट बना ली थी। जब भी जॉन पढ़ते थे बहुत धीमे पढ़ते थे, अपनी उंगली से हर शब्द को टटोलते हुए। अपनी इस परेशानी की वजह से जॉन को पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। वो एक ही चीज को बार बार पढ़ते थे। आखिरकार उन्हें इसकी आदत हो गई। जॉन ने अपनी डिस्लेक्सिया को ही अपना हथियार बना लिया। जब वो कोई उपन्यास लिखते हैं तो वो उन पन्नों को बार बार पढ़ते हैं। उनके पास धैर्य और लगन है। जॉन कहते हैं कि एक लेखक के लिए बार बार लिखना बहुत फायदेमंद होता है। उनकी स्थिति में उन्हें बार बार ड्राफ्ट पर काम करने में कोई परेशानी नहीं होती। वो हमेशा लिखते सुधारते रहते हैं। जॉन ने अब तक 20 से भी ज्यादा उपन्यास लिखे हैं, जिनमें से 5 फिल्मों में भी बदले गए हैं। मशहूर अभिनेता विल स्मिथ ने कुदरती टैलेंट के बारे में ये कहा है, मैंने खुद को कभी टैलेंटेड नहीं माना, लेकिन मेरे पास बहुत सख्त वर्क एथिक है। विल स्मिथ ये भी कहते हैं कि हो सकता है दूसरे अभिनेता उनसे बेहतर, ज्यादा समझदार और ज्यादा खूबसूरत हों, लेकिन वो उनके सामने नहीं जीत पाएंगे क्योंकि वो कभी हार नहीं मानेंगे। तो याद रखें, सफलता का रास्ता टैलेंट से नहीं, मेहनत से जाता है। अगर जॉन और विल स्मिथ जैसे लोग इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हार न माने, अपना लक्ष्य तय करें और बस मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।